प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ही ट्रैक से हटकर है। आज का वीडियो ऐसा है कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज का वीडियो एक नागिन का बदला। जी हाँ दोस्तों, एक नागिन के ऊपर आज का वीडियो है जो कैसे बदला लेती है। दोस्तों, यूं तो इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म वाली कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम धर्म में नागिन और नाग इस तरह की मान्यता तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इस्लाम धर्म के अंदर सांपों के शक्ल में जिन्नातों का होना जरूर साबित है। यानी दोस्तों, जिन्नातों ने सांप का शक्ल धारण किया है और शक्ल धारण करके यहीं तक नहीं दोस्तों, बल्कि बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर से लेकर खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में भी जिन्नात सांप के शक्ल में आए हैं। तो दोस्तों, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह की मान्यता है और आज दोस्तों एक नागिन का बदला मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में जिन्नातों का सांप के शक्ल में जाहिर होना साबित है, लेकिन दोस्तों नाग, नागिन और नागिन का बदला इस तरह की बातें इस्लाम धर्म में नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे धर्म हैं और अनेक धर्म के अनेक मान्यताएं हैं और कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती है जो इंसान के सोच से परे होता है। इसी तरीके का एक घटना दोस्तों दिल्ली के करीब का है जो काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू लाता हूं। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश करेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नाग नागिन के बारे में सभी लोगों ने सुना है, लेकिन नाग नागिन के इंसानी रूप में देखना ये बहुत ही कठिन चीज है और बहुत ही कम दुनिया के लोग हैं जिन्होंने देखा है। लेकिन दोस्तों आज एक नागिन का बदला आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये घटना दोस्तों दिल्ली के एक करीब की है, जहाँ एक इंसान जो कि एक कंपनी में बिजली विभाग में वो नौकरी किया करता था। नौकरी के दिन दोस्तों उसका ये काम था कि वो लोगों से पैसे वसूली करता था, जो घर घर जाकर जो बिजली का बिल कलेक्ट करते हैं वही उसी काम में वो इंसान लगा था। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक से उसके खिड़की से एक नाग के आने का अंदेशा हुआ। उस इंसान ने शोर किया तो बगल से ही दो चार लड़के आते हैं और डंडे से नाग के फन में वार कर देते हैं। नाग के फन में वार करता है तो नाग वहीं मूर्छित होकर बगल में गिरता है। उसके बाद दो चार डंडे और मिलकर लोग लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों वो सांप वहीं दम तोड़ देता है। अब दोस्तों इस बात का गुजर कुछ वक्त के लिए हो गया था। कुछ वक्त के बाद उसी ऑफिस में दूसरे कर्मचारी आते हैं। दूसरे कर्मचारी आकर जब देखते हैं कि नाग मरा पड़ा है, उसका जिक्र हुआ तो उसने कहा कि आपने ये जो नाग को मारा है ये बिल्कुल गलत किया है। हम लोगों ने बहुत पहले से यहाँ नाग नागिन को देखा है और ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे और आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा करके बहुत गलत किया है। हो सकता है कि अब अगर इसके जो नागिन है वो आपसे बदला ले सकती है। बहरकैफ दोस्तों ये वक्त थोड़ा सा बीत जाता है और जो इंसान वहाँ पर था उसका भी तबादला दूसरे जगह पर हो जाता है। दूसरा जगह तबादला हो जाता है दोस्तों और कुछ सालों के बाद फिर वो इंसान प्रमोशन पाकर एक ऑफिसर के रैंक में आ जाता है। ऑफिसर के रैंक में आने के बाद वो इंसान पहुंच जाता है उसी जगह, दिल्ली के उसी इलाके में उसी जगह पर काम करने। अब दोस्तों इधर वो इंसान अपने घर में एक दिन खाना खा रहा था, खाने ही वाला था कि उसके सामने एक नागिन आ जाती है। अब जब नागिन आ जाती है दोस्तों तो नागिन को देखकर वो इंसान बिल्कुल ही डर जाता है। उसके जहन में पिछला गुजरा हुआ जमाने में जो बात था वो उसके जहन में आ जाता है
चूंकि खास करके सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि अगर नाग को अगर मार दीजिएगा तो नागिन सातों जन्म तक आपका इंतजार करेगी और आपसे बदला लेगी। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान खाते वक्त जब नागिन को देख लेता है तो उछल कर लटक जाता है एक रस्सी के सहारे। बहुत देरी तक वो एक रस्सी के सहारे लटका रहता है। लटकने के बाद नीचे नागिन उसका इंतजार करते रहती है। किसी तरीके से वो इंसान दोस्तों नीचे जंप मारकर कूदता है नीचे और बाहर में पड़े साइकिल पर सवार होकर भागने लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों कई किलोमीटर तक वो इंसान साइकिल चलाकर भागता है। भागते भागते इतना वो थक जाता है कि वो साइकिल से गिर जाता है। बेहोशी उसके ऊपर छा जाती है। इधर वो नागिन उसका पीछा करने लगती है। अब जैसे ही वो नागिन उसको डसने वाले थे कि उसी जगह पर जहां वो इंसान मूर्छित होकर बेहोश होकर गिरा था दोस्तों, कुछ लोगों ने, कुछ मजदूरों ने वहां उसको देख लिया गिरते हुए। वो लोग आते हैं और नागिन को डसने से पहले वो लोग नागिन को मार देते हैं। अब इस इंसान जो कि वहां बेहोश हो चुका था दोस्तों, ये उसको जब होश आता है तो उसके सामने बहुत सारे लोग नजर आते हैं। एक नागिन मरी पड़ी हुई नजर आती है। ये देखना था कि वहीं एक बुजुर्ग इंसान भी होता है। वो देखने के बाद ये कहता है कि लगता है आपने कभी इसके नाग को मारा है और यही वजह है कि ये आपसे बदला लेना चाहती है, लेकिन इसको मार दिया गया। जो कुछ भी हुआ बड़ा गलत हुआ है और ये नागिन अगले जन्म में आपका बदला लेगी। दोस्तों, जब ये सुनना था कि वो इंसान अंदर से कांप जाता है। उसके बाद उस बुजुर्ग से पूछता है कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या किया जाए। तो वो बुजुर्ग उसको उपाय बताते हैं कि इसका क्रियाक्रम कर दो। उसके बाद जो पंडितों का 11 पंडितों को जो खाना उना खिलाना होता है वो खिलाएं, तब तो आप बच सकते हैं। नहीं तो ये नागिन आपको 20 अगले जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बहरकैफ दोस्तों, जिस तरीके से उस बुजुर्ग ने बताया था, उस नागिन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये पूरी घटना लगभग 20 साल पुरानी है और ये दिल्ली के करीब की है और ये घटना एक गैर मुस्लिम के साथ ही गुजरा था। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चीज है जो इस्लाम धर्म और सनातन धर्म में मेल नहीं खाता है और कुछ ऐसे चीज भी हैं जो दोनों ही मजहब, दोनों ही धर्म में मेल खाता है। यहाँ दोस्तों नाग नागिन को शक्ल में हिंदू धर्म में देखा गया है, नाग नागिन का शक्ल। इधर इस्लाम धर्म में दोस्तों जिन्नातों को सांप के रूप में देखा गया है और बहुत जगह पर ऐसी भी आया है कि नागिन का भी कहीं जिक्र है, लेकिन मोतबर चीजों में नागिन का जिक्र नहीं है बल्कि जिन्नातों का जिक्र है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, शुक्रिया, आदाब।